बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि वीज़ा कैसे हासिल करना है यूनान का, ये बहुत ही ज़्यादा सवाल होता है। तो वीज़ा कैसे हासिल करना है और वीज़ा हासिल करने के मराहिल क्या है और उसके बाद एहतियात क्या है, यानी कि कोई चीज़ हासिल कर लेना और उसके बाद उसका पूरा बचाव करना, ये बड़ा एक अहम नुक्ता होता है। ये इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा नौजवान पूछते हैं, पाकिस्तान से लेकर यूनान और मुख्तलिफ नवाही इलाकों में आए हुए। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, नौजवानों, शेरों, सुन लो कि वीज़ा हासिल करने का प्रोसेस मैं बताता हूँ, लेकिन उससे कबल वीज़ा जिन नौजवानों ने एग्रीकल्चर 3 शोबे हैं जिनमें वीज़ा यूनान का अभी तक एप्लीकेशन की जा सकती है, एप्लीकेशन होती है, अप्रूवल होती है और उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल चलते हैं। अच्छा, अप्रूवल हो जाती है एग्रीकल्चर नंबर 1, कंस्ट्रक्शन नंबर 2 और टूरिज़म नंबर 3। ये 3 शोबों में अभी तक एप्लीकेशन होती है और एप्लीकेशन का तरीकाकार क्या होता है कि उस इलाके में जहाँ वो मालिक कंस्ट्रक्शन वाला, टूरिज़म वाला या ज़री ज़मीनों का, खेत खलियान का काम करने वाला, तो इन 3 शोबाजात में वीज़ा जो है उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, अप्रूवल भी हो जाती है। इसका तरीकाकार क्या है? अक्सर बेशतर नौजवान आप शहजादे पूछते हैं कि जनाब उसकी फ़ीस कितनी है, उसका दुरानिया कितना है। ये चीज़ें मेरे बच्चों छोड़ दें। फ़ीस मुख्तलिफ वकील है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वकील एप्लीकेशन करने के 150 यूरो लेता है तो कोई दूसरा 300 यूरो ले लेता है। यही एप्लीकेशन करने के हवाले से बुनियादी तकाजा होता है। अच्छा, एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर और ज़रूरी ये है कि किसी ऐसे फ़र्द से ना कराएं जिसको आप जानते नहीं, आपका महल्लेदार, अजीज़ो कार में से कोई एक जिसके मालिक को मजदूर की ज़रूरत है, उसके ज़रिए एप्लीकेशन करें। और एप्लीकेशन पेरीफेरिया में ज़िली इंतज़ामिया में की जाती है। यानी कि फिर आपका सवाल ये होता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए मेरे बच्चों, मेरे शहजादों? सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, पता, डेट वल्दियत, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यही बुनियादी चीज़ें होती हैं। यानी कि पासपोर्ट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं। ठीक है। अच्छा, जब एप्लीकेशन हो जाती है तो वो ज़िली इंतज़ामिया, यहाँ जिसे यूनानी ज़बान में पेरीफेरिया कहते हैं, पेरीफेरिया के उस दफ्तर से आपकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया जाता है या मुस्तरद कर दिया जाता है। ये है पहला स्टेप। अच्छा, जब मंजूर कर लिया जाता है तो आपको पाकिस्तान में या आप किसी दूसरे मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं तो उस मुल्क के सफारतखाने में भेज दिया जाता है। फिर आप टाइम लेते हैं, टाइम लेके आप वहाँ जाते हैं और आपका इंटरव्यू होता है। थोड़ा सा इख्तिसार से काम लेते हुए बताता चलूँ कि इंटरव्यू में बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें, 4 या 5 चीज़ें, आपका काम क्या है, आपके मालिक का नाम क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी रिहाइश, आपका एड्रेस कहाँ होगा, अगर काम ना मिला तो आप क्या करेंगे। ये तकरीबन 5 सवाल बुनियादी सवाल हैं। छठा भी हो सकता है, 7वां भी, और कुछ इस तरह के मुख्तलिफ दूसरे सवाल भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन वीज़ा की रेशो जो है पिछले तकरीबन 2024 में बहुत ही कम है। ये बात आप ज़हन-नशीन रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ यूनान से 100 अफराद ने एप्लीकेशन की, उनमें से 100 की 100 या 90 की क्लियर होगी। मंजूरी के बाद जब पाकिस्तान आप जाते हैं तो पिछले तकरीबन 9-10 माह से 1 साल से वीज़ा की रेशो बहुत ही कम है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% अफराद को वीज़ा मिलता है। 100 फ़र्द जब एप्लीकेशन करते हैं तो 10 अफराद को वीज़ा मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 500 में से 5। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अब एहतियात क्या है जो ज़्यादा लाजम, जो ज़्यादा ज़रूरी, जो अहम तरीन नुकता है। बेशुमार बच्चे, बेशुमार नौजवान 10, 15, 20, 30, 50 लाख रुपए दे के आ जाते हैं और वो बच्चे एहतियात नहीं करते। कल एक नौजवान, हमजा नामी नौजवान ने, बच्चे ने फ़ोन किया तो हमजा ने कहा कि हमारा वीज़ा ख़त्म होने में दिसंबर तक हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाना है। अब वो बच्चे जब फ़ोन करते हैं तो उनका दिल करता है
कि मैं एक बार को 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 50 दफ़ा, 100 दफ़ा पूछूं। तो मैंने हमजा को 1, 2, 3 दफ़ा बात बताने के बाद मैंने कहा बच्चे इतनी बात है और इतना ही काम है, अब इससे ज़्यादा इसमें बात नहीं। बात क्या है कि सबसे पहला अमल, सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि आते ही आपने टैक्सेस जारी करने हैं। यानी कि आपका वीज़ा काम का वीज़ा है, जिस भी काम में आप आए हैं, जरी में, कंस्ट्रक्शन में या टूरिज्म में, जिस भी काम में आप आए हैं, आपने फौरी तौर पर अपना टैक्स नंबर बनाना है और अपना काम जारी करना है, ताकि आपका काम शो होगा, आपके पेपर्स बाकी रहने का रास्ता बाकी बचेगा। अगर आपका काम शो नहीं होते, आपके टैक्सेस जारी नहीं होते और आप पेरिफेरिया में अपने पेपर्स की रिन्यूअल के लिए उसी वक्त एप्लीकेशन कार्ड के लिए नहीं करते, तो फिर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आखिर पे जाके मैं समझता हूँ मेरे बच्चों, आपको बहुत प्यार की ज़रूरत है, आपको बहुत कुर्बत की ज़रूरत है, आपको बहुत नरमी से, शाइस्तगी से ज़रूरत है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, ढेर सारा प्यार करने के बावजूद भी अब मुझे ये बड़ी एक खिंचाव होता है कि आपके बाद 20 बंदे सामने नज़र आ रहे होते हैं, जो आप फ़ोन कर रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, जो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उस खिंचाव की वजह से मैं चाहता हूं कि टाइम ज़ाया होने से बच जाए और जितना आपने पूछा आपको मैंने बता दिया, अब बात को मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपकी हेजिटेशन, आपका कर्ब, आपकी टेंशन, आपका ये बोझ बहुत ज़्यादा होता है कि अब वीज़ा ख़त्म हो रहा है, मैं क्या करूं, कोई हालत तो बताए ना मुझे जावेद साहब। तो हाल मेरे बच्चों ये होता है कि अगर आपने वक्त पर उन प्रोसेस को नहीं किया तो फिर मसला है, फिर आखिर में जाके उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नंबर 1 बता रहा हूं कि आपने फौरी तौर पर आते ही अपना वकील मेरे बच्चों 7 समंदर पार करके आ जाते हैं। 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया लगा के आ जाते हैं। तो इन चीज़ों की केयर ना की तो इसका मतलब है कि आपने खुद अपनी केयर नहीं की और अपना माल जो सरमायाकारी की थी कि रोजी रोटी कमाएंगे, आपने ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह वो वक्त होता है कि जब आपने अपनी केयर करनी है। 7 समंदर पार करने के बाद जब यहाँ आ जाए, 2 मसाइल है संगीन तरीन। एक तो अक्सर बेशतर जो रेगुलर एजेंट है, ठेकेदार है, रेगुलर एजेंट है, वो आपका पासपोर्ट दबा के जबरन अपने पास रख लेते हैं ताकि आप कहीं बाहर ना जा सकें। मेरे बच्चों उसी वक्त 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 माह, इससे ज्यादा नहीं, 1 माह के अंदर अंदर अगर आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं, आपने पेरिफेरिया में जमा नहीं कराए, आपके टैक्सेस शुरू जारी नहीं हुए, तो सबसे पहले मेरे बच्चों उसी वक्त पुलिस रिपोर्ट करा देनी है, पर्चा दर्ज करना है कि मेरा पासपोर्ट, मेरे डॉक्यूमेंट्स जबरन रखे गए हैं और वो फर्द यूनानी कानून में मुजरम है, जुर्म करने के इर्तिकाब में उसे जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। 1 माह से कभी भी ज्यादा उसका इंतजार ना करें। मेरे बच्चों, जब आप खुला छोड़ देते हैं तो जो बेचारा जुर्म नहीं करना चाहता, जो लूटना नहीं चाहता, वो भी कहता है सारे लूटने के लिए तैयार है, कोई खड़ा नहीं होता, कोई जुर्रत नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई पर्चा दर्ज नहीं कराता। तो वो बेचारे जो थोड़ा सा इरादा रखते हैं ना आपको लूटने का, आप उनको सारा जनाब पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं। आप कहते हैं ना मैंने खड़ा होना है, ना मैंने बोलना है, ना मैंने पर्चा दर्ज कराना है, इसलिए जो चाहे करते जाएं और उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना। फिर आखिर में आप आके कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। एक बच्चा आर्गोस से फोन करता रहता है मुसलसल कि मुझे कत्ल की धमकियां देते हैं और मैं अब क्या करूं। जब वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो आप वाकया ही कुछ नहीं कर सकते। ये आप तक, इसके बाद फिर दोबारा इसी सिलसिले में आगाह करता हूं।